गलती सरकार के द्वारा की गई है, जेएसएससी ऑफिस के द्वारा की गई है। यदि वो सुधार नहीं करती है तो इनका भुगतान उनको करना पड़ेगा। यदि इन कुछ कर लेते हैं, यदि आत्महत्या कर लेते हैं तो सरकार राज्य स्तरीय में है सर। मेरे मेरिट लिस्ट है, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना बार सीएम आवास पर जा रहे हैं। राजधानी रांची के राजभवन के सामने कई दिनों से वहाँ भूखे प्यासे रह रहे हैं सर। विश्वास नहीं कि अभी तक भी कुछ नहीं खाया। सरकार को देना पड़ेगा इनके लिए। इनकी कहाँ जाएंगे, कौन सा नौकरी कर सकते हैं, लेबर ग्रेड कर सकते नहीं, कोई और काम कर सकते नहीं। ट्यूशन पढ़ाएंगे कितना कमाएंगे ट्यूशन से? ट्यूशन इनके पास कितने बच्चे मिलने के लिए वो बोले थे यहीं पे। हाँ सर्किट, हाँ उनका जो इनसे जो बात हुआ कि सर्किट हाउस में आएंगे, सवार अभी तक नहीं आए सर। आप बताइए, मान लो नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग उपस्थित है हजारीबाग सर्किट हाउस। आप लोग पीछे देख सकते हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो है वो हेमंत सोरेन यहाँ पे उनका आगमन हुआ था सिंदूर में, टोल प्लाजा के बगल में ही उनका आगमन हुआ था मुख्यमंत्री मैया सामान के लेकर। और अभी हम लोग उपस्थित है यहाँ अनिल दांगी। इनको आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा, ये हर जगह घूम रहे हैं और ये टीजीटी क्वालिफाई स्टूडेंट है। और हमारे साथ मौजूद है, ये आए थे यहाँ हेमंत सोरेन जी से मिलने और इनसे भी कोई मिलने नहीं दिया, मतलब मुलाकात नहीं हुआ। लोग आश्वासन भी दे रहे हैं, कई नेता मंत्री भी आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक इनका कोई प्रोसेस मतलब आगे नहीं बढ़ा। टीजीटी क्वालिफाई है लेकिन फिर भी इनको नौकरी से अपने वंचित रखा जा रहा है। तो आइए हम लोग अनिल दांगे हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अब हजारीबाग आए हैं आज, तो हेमंत सोरेन जी आए थे यहाँ पे, तो उनसे मिलने के लिए आए थे। यस सर, मैं उन्हीं से मैं मिलने के लिए आया था सर। आप लोग देख सकते हैं आपके न्यूज के माध्यम से, अभी जो देख भी रहा होगा कि हम कई दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के सामने कई दिनों से वहाँ भूखे प्यासे रह रहे हैं सर। विश्वास नहीं कि अभी तक भी कुछ नहीं खाए सर। कल से अभी तक कुछ भी नहीं खाए सर। और देखिए अभी ये गए थे वहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने, और देख सकते हैं मौसम खराब हो गया, बारिश हो गया, उसके कारण ये वहाँ पे गिर भी गए थे। सर मैं बता दूं, मैं गिर गया अभी सर, पूरा कपड़ा गंदा हो गया सर। मेरे भैया जी हैं सो फिर उठाएं, फिर लेते गए, कपड़ा चेंज भी किए सर। फिर हम यहाँ पर आए, सोचे कि यहाँ पर परिसदन में मिलेंगे और सर से भी बात हुआ था। राज्य के जो कि माननीय श्रम नियोजन विभाग मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता सर, है ना, तो उनसे भी बात हुआ कि मिलेंगे, और यहाँ पर अभी बोले कि नहीं मिल रहे हैं। और मैं बता दूं सर कि जैसे सर का जो महत्वाकांक्षी योजना है मैया योजना जो की है, बहुत अच्छी बात है कि मातृत्व शक्ति का सम्मान दे रहे हैं। एक तरफ सम्मान दे रहे हैं, अच्छी बात है, और उनका जो पुत्र है सर, मान ले जाए हम लोग दिव्यांग भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और हम लोग का अपमान कर रहे हैं, तो सर कैसे, मतलब राज्य में क्या व्यवस्था है सर? कम से सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। मेरे न्यूज जितना भी जा रहा है तो कम से मेरा संवेदना को ध्यान में रखते हुए मैं टीजीटी राज्य स्तरीय में है सर, मेरे मेरिट लिस्ट है, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना बार सीएम आवास पर जा रहे हैं तो कोई सुनने वाले नहीं। सीएम आवास पर आप गए तो वहाँ पे कोई मिलने नहीं दिया हेमंत सोरेन जी से? नहीं सर, वहाँ पर भी ओएसडी सर को दिए वहाँ पर मिलने के लिए, तो फिर आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। सीएम सर को वहाँ पर दिए कि नहीं, उनका समय नहीं रहता मिलने के लिए। तो हम यही गुजारिश करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि सर से हाथ जोड़कर करते हैं कि मेरा है सो कम समस्या का समाधान कर सके। क्या बोलते हैं, रातू रोड में सर से मिले, क्या सत्यानंद भोक्ता सर को मिले, तो वो भी बात को समझ रहे हैं, लेकिन बात को आगे प्रोसेस करने के लिए तो होना चाहिए ना सर। अंबा प्रसाद माननीय जो कि अंबा प्रसाद मैम से भी मिले हैं, प्रोजेक्ट भवन में मिले हैं, किनसे नहीं मिले, कई कहाँ पे मिलने के लिए वो बोले थे? यहीं पे। हाँ सर्किट, हाँ उनका जो इनसे जो बात हुआ कि सर्किट हाउस में आएंगे, सो अभी तक नहीं आए सर। आप बताइए, मान लो जा आप अच्छा विकास करेगा सर, हम लोग यदि है, हम लोग को जैसे इलेक्शन का भी समय सर, इलेक्शन होगा, हम लोग को वोट देने के लिए सर घर में बुलाया जाता है कि आप लोग आइए, घर से उठा के ले जाता है हम लोग का। और अभी हम लोग की इस तरह से अवस्था है सर, आप लोग तो आपके इस न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं, मेरे घर में सर कितना मम्मी पापा हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, 2 बेटी लोग हैं और भैया तो निधन हो गया। अब मान ले जा कि मेरा नहीं जॉब होगा तो हम कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं सर? तो कम से मेरा संवेदना, और ये राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है, आगामी राज्य का सबसे संवेदनशील मुद्दा, सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग कह भी रहे हैं कि इनकी होनी चाहिए। तो आप तो जांच तो करवा लीजिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाना है और फिर मेरा नियुक्ति करवा दीजिए। और अभी चुनाव है सर, तो अभी हो सक, तो इसलिए निवेदन करते हैं कि आचार संहिता से पहले मेरी नियुक्ति हो जाएगी तो राज्य के लिए सबसे एक अच्छा संदेश भी जाएगी आपके न्यूज के माध्यम से। तो जो भी इस न्यूज देख रहे हैं, कृपया इस आवाज को माननीय मुख्यमंत्री सर, जेएसएससी के जितने अधिकारी पदाधिकारी जो भी राज्य के, इनके पहुंचाने के लिए कष्ट करें और मेरा कम से जान बचा लीजिए सर, नहीं तो हमको कुछ भी कर सकता, आत्महत्या कर लेंगे सर। उसकी जिम्मेवारी मतलब राज्य के मंत्री लोग होंगे और सीएम सर होंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम परेशान, अभी तो कुछ नहीं खाया, भूख भी नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया है सर। देखिए हेमंत सोरेन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और जितने लोग देख रहे हैं दर्शकों से, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अभी हेमंत सोरेन जी आप लोग देख रहे होंगे ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं, और ये वीडियो है उनको, उनके माध्यम तक
पहुंचाने का कष्ट करेंगे आप लोग जितने लोग देख रहे हैं। और देखिए ये 60% से ज्यादा ये विकलांग है और अपना डॉक्यूमेंट लेके हर जगह पे भटक रहे हैं। सीएम आवास तक गए, वहां पे भी कुछ नहीं, राजभवन गए, वहां भी कुछ नहीं। इनका जो कार्य है, प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, सिर्फ वही अटका हुआ है। ये मात्र इनका यही गलती था कि ये समय पर वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे, जिसके लिए इनको अभी तक नौकरी से वंचित रखा गया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काफी संवेदनशील अगर मानते हैं आप लोग अपने आप को, तो आप ऐसे लोगों पर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। निवेदन मैं भी करूंगा कि कृपया करके ऐसे लोगों को नौकरी से वंचित नहीं रखा जाए और जल्द से जल्द इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी आचार संहिता लागू होने वाला है, इलेक्शन विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए। और इनको मैं कहना चाहता हूं आपके न्यूज के माध्यम से, जैसे अभी मैया योजना चला रही है, तो जैसे गांव स्तर पर है, जब ऑनलाइन के माध्यम नहीं है तो ऑफलाइन उसको किया गया ना सर, सम्मान देने के लिए। और मान लीजिए 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया गया, हम तो आपके पास 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया गया सर, तो क्या अंत में जब मौका दिया जाता था तो अंत में तो मेरे पास सभी चीज उनके पास था, तो बाय पोस्ट उनको भेजना चाहिए सर, तो कम से बाय पोस्ट भेजते तो हम देख लेते। पोस्ट के माध्यम नहीं सर, सचिव जो सर हैं वह स्वीकार करते, अपने बोले कि ना हम कॉल किए, ना मैसेज किए हैं, ना किसी माध्यम से हम लोग भेज देते हैं। तब बोले सर आप बताइए, सभी लोग बोल रहे हैं अब 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किए, तो क्या एक जो गरीब है और मेरा जेन्युइन है तो आपको करने में क्या, अभी भी आप कर सकते हैं। तो वही बोल रहे कि मैया योजना के लिए इतना जितना तत्पर सरकार है और उसको ऑफलाइन भी कर दिए, कि हमको भी कैसे करना, ठीक अच्छी बात है। और आप तो हमको देखिए, हम तो आपके बीच है ना, मेरा रिजल्ट है, मेरा परिवार है, सब लोग देर पूरे आप प्रूफ ले, पूरा गांव का मेरा पत्थलगट्टा जैसे गांव का प्रूफ लेते, मेरा दांगी समाज के लोग भी बोल रहे हैं कि होना चाहिए। उन लोग इसके लिए कई सहयोग भी कर रहे हैं, बहुत बोल रहे कि आपको जितना भी खर्च होगा हम लोग करेंगे, ये सब पूरा मेरे उन्हीं लोग, मतलब मेरे भैया को जो मृत्यु हो गया तो उन्हीं लोग हैं, सो फिर क्या चाहिए 10-12 तो उन्हीं लोग पैसा अपना भरा कर अभी भी सहयोग करने के लिए तैयार है। तो आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं, मेरी कम से एक हो जाएगा तो पूरे राज्य और देश के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा सर। देखिए इनका सहयोग में इनके बड़े भैया है, वो भी इनको काफी सहयोग दे रहे हैं और हर जगह जा आ रहे हैं, तो साथ में ये जा रहे हैं। आज आप आए थे हजारीबाग, क्या कुछ हुआ? मेरा नाम राधे कुमार मेहता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, जनता अदालत के माध्यम से, कि यदि इस ऐसा व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगा जो नौकरी निकाल चुका है, जो इनके प्रति पैसा खर्चा किया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो मैया सम्मान योजना में खर्चा की जा रही है, उनसे पहले इनको देखना चाहिए कि इन बेचारे ने कितना परेशान है। ये रांची कितना जगह जगह जितने ऑफिस हो, चाहे कोर्ट का भी मामला हो, कोर्ट का भी मामला गया हुआ है, और आपका सीएम आवास की भी मामला गया हुआ, राज्यपाल पर भी गया हुआ है, लेकिन अभी तक इनको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। आप इस मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से हेमंत सोरेन तक इस बात को पहुँचाइए कि इनका नौकरी होना चाहिए और आवश्यक होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। चुनाव हो या ना हो, चुनाव से पहले होना चाहिए इनका नौकरी, क्योंकि इनके परिवार का दयनीय स्थिति बहुत खराब है। ना ये चल सकते हैं, ना इनका घर परिवार चल सकता है, ना कि इनके घर परिवार में कोई बाप मैंने माता पिता ज्यादा उम्र का हो गए हैं, लगता 70-80 साल का माता पिता हो गए हैं। इनके घर में घर परिवार इनका भी लगता है खपरेल का है, उतना अच्छा घर भी होता है, ठीक है। यदि इनको नौकरी नहीं मिलेगा तो इनका परिवार कैसे चलेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि आप लोग इतना इनको, आप लोग जितने भी मीडिया हैं, एक तो मीडिया जितने हैं, सभी मिलकर इनको नौकरी दिलाने का काम करें, और हम इतना सहायता इनको करेंगे, कोर्ट से लेकर सीएम आवास तक हम इनके साथ जाएंगे। और पैदल भी चलना पड़ेगा पैदल जाएंगे, बाइक से चलना पड़ेगा बाइक से जाएंगे, लेकिन आंदोलन करते रहेंगे, साथ में मिलकर करते रहेंगे और साथ में खड़ा रहेंगे जब तक इनका नौकरी, इस जो वैकेंसी 2016 में लिया गया है और इनका जो गलती सरकार के द्वारा की गई है, जेएसएससी ऑफिस के द्वारा की गई है, यदि वो सुधार नहीं करती है तो इनका भुगतान उनको करना पड़ेगा। यदि इन कुछ कर लेते हैं, यदि आत्महत्या कर लेते हैं, तो सरकार को इनका जवाबदेही देना पड़ेगा। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। देखिए हम लोग एक चीज और बोलना चाहेंगे, आप लोग पिछला वीडियो में देखे होंगे, हम इनके घर भी जाकर इनके माता पिता से भी मिले, और इनके माता पिता घर में भी उपस्थित नहीं थे, वो गए थे धान रोपने। और इनकी भाभी जो है, उनके बड़े भैया उनका भी देहांत हो गया करंट लगने से, और इनकी बड़ी भाभी घर में है, और 2 छोटे छोटे उनकी बेटियां हैं, और साथ ही इनके बूढ़े माँ बाप जो ना ही कोई और काम कर सकते हैं, वो खेती बाड़ी ही कर रहे हैं, और ना ही ये है, अगर इनको ये नौकरी नहीं मिलता है, ये ना ही लेबर का काम कर सकता है, ना ही खेत में काम कर सकते हैं, तो ये हर चीज से, और ये आत्महत्या का भी अभी जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि आत्महत्या करने का भी बात कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो इसका सारा
जो भरपाई है वो आपको भरना पड़ेगा। राज्य देख सकते हैं सरकार आप को लोग। भरना पड़ेगा, राज्य सरकार को देना पड़ेगा इनके लिए। इनकी कहाँ जाएंगे, कौन सा नौकरी कर सकते हैं, लेबर ग्रेड कर सकते नहीं, कोई और काम कर सकते नहीं। ट्यूशन पढ़ाएंगे कितना कमाएंगे ट्यूशन से, ट्यूशन इनके पास कितने बच्चे पढ़ने आएंगे। तो इनके लिए सरकारी नौकरी मिलना आवश्यक है। सो कहाँ शिक्षक में होना चाहिए नौकरी इनका, दूसरा में नहीं। जब भी हो तो इनको शिक्षक में नौकरी होना चाहिए, और नौकरी जिसमें क्वालिफाई कर लिए हैं उसी में होना चाहिए, ना कि अगला वैकेंसी में। अगला वैकेंसी आवे या ना आवे उनको इस पर डिपेंड रहना नहीं है। जो इनमें निकाल चुके हैं, जो 2016 का रिजल्ट आ चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया है, नियुक्ति भी नियम चल रहा है। इस नियुक्ति नियमावली के साथ इनका नियुक्ति हो जाना चाहिए। इनका रिजल्ट साथ में है, पेपर भी साथ में है, लेके हम लोग घूम रहे हैं और दिन भर हम लोग सर्किट हाउस में बैठे हुए हैं सिर्फ मंत्री से मिलने के लिए। लेकिन मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम आ रहे हैं। कौन आश्वासन दिए थे? सत्यानंद भोक्ता जी बोले थे, हम फोन पे बात किए थे, लगता है कभी 12 बजे वो बात हुआ कि हम आएंगे, वहाँ बात कर लेंगे, आप लोग से मिलेंगे। लेकिन फिर जब फोन लगा रहे हैं तो उठा नहीं रहे हैं, ठीक है, वो काट दे रहे हैं। और बोले थे कि हम बात करेंगे, इनको मंत्री से मिलवाएंगे, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। बात यही है कि इनका नौकरी जल्द से जल्द होना चाहिए। देखिए मंत्री लोग भी जान के अनजान बनने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन होगा कि देखिए ऐसे लोगों को नौकरी से वंचित नहीं किया जाए और जल्द से जितनी जल्दी हो सके इनको इनका नौकरी दिया जाए। धन्यवाद।